हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। आज हम हेलो एल्केन्स के फॉर्मेशन की एक और मेथड पढ़ेंगे। हेलो एल्केन जो कि आपने पहले पढ़ चुके हैं, एल्केन के द्वारा कैसे इनका फॉर्मेशन करते हैं, एल्कीन के द्वारा कैसे इनका फॉर्मेशन करते हैं। अब उनसे भी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट मेथड हम पढ़ेंगे आज, फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल। ठीक, अल्कोहल से यदि इसको बनाना है तो इसमें सबसे पहली चीज़ क्या काम करती है कि एल्कोहल जो होता है उसमें देखो, एल्कोहल जो होता है वो ROH होता है और हेलोजन जो होता है या हेलो एसिड जो होता है वो RX होता है। तो यदि आपको इसको बनाना है तो आप इसमें क्या करते हो, X को ऐड करते हो और OH को माइनस करते हो। इसका मतलब क्या है कि यदि आपको एल्कोहल से हेलो एल्कीन बनाना है तो आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि OH ग्रुप रिमूव्ड बाय X इन अल्कोहल। एल्कोहल में से OH ग्रुप को X के द्वारा प्रतिस्थापित करके या हटा करके हेलो एल्केन का फॉर्मेशन किया जाता है। तो हेलो एल्केन के फॉर्मेशन के एल्कोहल के द्वारा तीन मेथड हैं। पहली मेथड है वह एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड ऑन अल्कोहल, कि एल्कोहल पर हेलोजन अम्ल की क्रिया से, एल्कोहल पर हेलोजन अम्ल की क्रिया से, जब आप एल्कोहल पर हेलोजन अम्ल की क्रिया करोगे, हेलोजन अम्ल मीन्स HX की क्रिया करोगे पढ़ेंगे इसको डिटेल से, क्रिया करोगे तब आपका ये बनता है। दूसरा मेथड है आपका कि एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड ऑन अल्कोहल। आपके फास्फोरस के जो हैलाइड होते हैं उनकी रिएक्शन जब आप फास्फोरस के हैलाइड की रिएक्शन जब आप एल्कोहल पर करते हो तो आपको क्या मिलता है, फास्फोरस के हैलाइड्स मीन्स होते हैं जैसे PX3 और PX5। इनकी रिएक्शन X मीन्स Cl या HBr, वो डिटेल में बात करेंगे। तो इनकी रिएक्शन तीसरी जो मेन मेथड है, तीन मेथड है सिर्फ एल्कोहल से यदि हेलो एल्केन बनाना है तो तीन मेथड है, तीनों ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर आधारित है, मतलब नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया पे आधारित है। तो एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड्स ऑन एल्कोहल हो गया और उसके बाद आपका है एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड ऑन अल्कोहल, मतलब एल्कोहल पर थायोनिल अम्ल की क्रिया से। ठीक है, तीन मेथड, थायोनिल अम्ल मतलब SOCl। तो जब SOCl2 क्रिया हो गई फास्फोरस एसिड और ये, इन तीनों ही मेथड में सबसे बढ़िया मेथड थर्ड है। ठीक है, तीनों ही में सबसे बढ़िया मेथड थर्ड है। जैसे मैं आपको इसको एक ग्राफ के या चार्ट के द्वारा समझा देता हूँ तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तीनों मेथड को आपको रिमूव करके ही बताना है कि कैसे बनेगा। इसमें आप जैसे कह सकते हो कि अल्कोहल और आपको अब जाना है हेलो एल्कीन के पास। तो हेलो एल्कीन के पास यदि एल्कोहल से जाना है तो आपको X का रिमूव करना पड़ेगा। तो आपके पास तीन रास्ते हैं। पहला रास्ता है वो है आप रिएक्शन विथ हेलोजन एसिड HX। ठीक, दूसरा रास्ता है रिएक्शन विथ
फास्फोरस हैलाइड, PX3 या PX5 फास्फोरस हैलाइड, फास्फोरस के हैलाइड। और जो आपका तीसरा रास्ता है वो है रिएक्शन विथ किसके साथ क्रिया करोगे आप? SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के द्वारा। इन तीनों ही मेथड में सबसे बेस्ट मेथड, ये सबसे अच्छी मेथड है। ये क्यों है सबसे अच्छी मेथड, इसको समझते हैं। इसके अंदर जो हेलो एल्कीन के साथ में जो सहायक उत्पाद या सब प्रोडक्ट जो निकलता है, साथ में जो उत्पाद निकलता है वो SO2 और HCl निकलते हैं, और दोनों ही निकलते हैं गैस फॉर्म के अंदर। दोनों ही किस फॉर्म में निकलते हैं? गैस। तो इनको हेलो एल्कीन से अलग करना बहुत आसान होता है। बाकी इनके अंदर इस तरीके के प्रोडक्ट नहीं निकलते जिनको निकालना, थोड़ा हटाना मुश्किल होता है, इसलिए ये सबसे बढ़िया मेथड है थर्ड वाली। पहले हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड के साथ। तो सबसे पहले पढ़ेंगे रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड। तो देखिए इसको, तो हेडिंग लगाएंगे फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल में। फर्स्ट हेडिंग लगाएंगे आप कि आपकी एल्कोहल एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड ऑन अल्कोहल। एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड ऑन अल्कोहल मतलब हैलोजन अम्ल पर एल्कोहल की क्रिया। ठीक है, हैलोजन अम्ल पर एल्कोहल की क्रिया से इसे बनाते। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज, कुछ चीजें ध्यान रखना है आपको इस क्रिया के अंदर कि सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा, आपका ROH होता है। इसकी रिएक्शन आप HX से कराते हो तो आपको मिल जाता है RX के साथ चला जाता है तो RX एल्किल हैलाइड, और H किसके साथ चला जाता है? OH। तो आपका साथ में क्या निकल जाता है? वाटर। अब यहाँ पर एक कैटलिस्ट या उत्प्रेरक उपस्थित रहता है। कैटलिस्ट और क्या उपस्थित रहता है? उत्प्रेरक। तो ध्यान रखना इस रिएक्शन के अंदर उत्प्रेरक का जो काम करता है, कैटलिस्ट का जो काम करता है, वो करता है एनहाइड्रस ZnCl2 या फिर आपका काम करता है H2SO4। एनहाइड्रस मतलब निर्जलीय। आपका एनहाइड्रस ZnCl2 या आपका काम करता है इसके अंदर एज अ कैटलिस्ट H2SO4। अब इसमें देखिए एक चीज ध्यान रखना, इसके अंदर आपके रिएक्शन करेगा, जैसे ROH है तो एल्कोहल कितने प्रकार के होंगे? यदि ROH है एक लगा है तो प्राइमरी हो गया, फिर सेकेंडरी भी होगा, ये तो सिंपल है। तो प्राथमिक भी हो सकता है, द्वितीयक भी हो सकता है और तृतीयक भी हो सकता है। एल्कोहल ध्यान रखना, एल्कोहल क्या हो सकते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक एल्कोहल कैसा होगा? कुछ इस तरीके का। प्राथमिक एल्कोहल होगा RCH2OH। द्वितीयक फिर आप समझ गए होंगे R, 2 R लग जाएंगे CHOH। तृतीयक R तो C और OH। तो ये होता है तृतीयक एल्कोहल। तो यदि आप एल्कोहल एक सेम ले रहे हो, कोई भी ले रहे हो, प्राथमिक ले रहे हो, द्वितीयक ले रहे हो या तृतीयक ले रहे हो, ऐसे ही आपके हैलोजन एसिड भी अलग अलग होंगे। यदि आप क्रिया का एक करा रहे ROH की, तो RH 3 प्रकार के RCH2OH, RCHOH और RR, ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ऐसे ही HX भी आपके कितने प्रकार के हैं? HI हो सकता है, HBr हो सकता है, HCl हो सकता है, HF डायरेक्ट नहीं बनाता, तो HI हो सकता है, HBr हो सकता है और HCl हो सकता है। देखो ये भी अलग अलग हैं और ये भी अलग अलग हैं। तो इसके लिए आप एक चीज़ ध्यान रखें, मैं क्रिया करेंगे जब आपको थोड़ा और क्लियर होगा कि जब ये चीज़ हिंदी में याद रखें, जब
एक ही प्रकार का एल्कोहल लेते हैं तब HX की रिएक्टिविटी का क्रम क्या होगा, मतलब जो क्रियाशीलता का क्रम है वो क्या होगा। देखो मतलब आप एक भी कोई ले लो, प्राथमिक ले लो या द्वितीयक ले लो या तृतीयक, कोई एक लेना, तीनों के साथ नहीं। जैसे आपने प्राथमिक लिया तो फिर कौन सा HX, जैसे प्राथमिक के साथ आप बात करोगे कौन सा वाला लें तो ज़्यादा क्रिया करेगा, तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा HI, बहुत जल्दी प्रोडक्ट बनाएगा, फिर HBr और फिर HCl। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इन तीनों में सबसे अच्छा एसिड HI है। अच्छे एसिड के लिए आपने 11th में पढ़ा था, एक बार और बता दूं, जो आसानी से H दे देगा, वैसे समझ लो, है ना, आसानी से H दे देगा वो अच्छा एसिड हो जाएगा। तो आसानी से H कौन देगा? I। क्यों? क्योंकि H और Cl के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl की ज़्यादा है तो ये ज़्यादा स्ट्रांगली पकड़ के रखेगा उसको, और Br की उससे कम है तो कम स्ट्रांगली पकड़ के रखेगा, और I की सबसे कम है, सबसे नीचे आता है ग्रुप में, तो इसलिए H को आसानी से त्याग देगा और अच्छा एसिड कौन होगा? HI। तो इनमें यदि एक ही प्रकार का कोई भी एल्कोहल आप लेते हो तो HX की क्रियाशीलता का क्रम ये रहेगा, मतलब ये पहले उससे रिएक्ट करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा। अब जब आप एक ही प्रकार का हैलोजन लेते हैं, जब एक ही प्रकार का हैलोजन लेते हैं तब एक ही प्रकार का हैलोजन लेते हैं तब एल्कोहल की रिएक्टिविटी का क्रम, मतलब कौन ज़्यादा अच्छे से रिएक्शन करेगा, तो टर्सरी सबसे अच्छे से रिएक्शन करता है, फिर करता है आपका सेकेंडरी और फिर करता है प्राइमरी। ध्यान रखना, टर्सरी एसिड सबसे फटाफट तृतीयक एसिड क्रिया करेगा क्योंकि बॉन्ड फटाफट तोड़ता है। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो आप इस चीज़ को नोट करें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट करें। चलिए, नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक हैलोजन लेके इसकी क्रिया कराते हैं। हमारे पास क्या क्या है? HX की जगह हम HX की जगह HCl ले सकते हैं, HBr ले सकते हैं और HI। तो पहले हम लेते हैं HCl। देखिए, एल्कोहल की क्रिया जब आप HCl से कराते हो तो यहाँ देखना, आपका HCl के साथ जब भी बात आएगी तो आपका कैटलिस्ट का काम करेगा ZnCl2। ठीक है, ध्यान रखना, ZnCl2 लोगे तो आप जब HCl से क्रिया कराओगे तो यहाँ पर आपका उत्प्रेरक या कैटलिस्ट जो होगा वो एनहाइड्रस या निर्जल ZnCl2 होगा। ध्यान रखना, इसके साथ पूरा काम चलना है। तो अब आपको पता है कि जब आप एक कोई हैलोजन एसिड ले लेते हो तो क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है कि तृतीयक एल्कोहल सबसे ज़्यादा क्रियाशील, उससे कम द्वितीयक, और सबसे कम होता है प्राथमिक। तो जब आप तृतीयक एल्कोहल से रिएक्शन कराते हो, पहले सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो देखो कैटलिस्ट का उपयोग क्यों हो रहा है, यहाँ पहले इस चीज़ को समझो। कैटलिस्ट का उपयोग इसलिए हो रहा है कि आपका जो ROH के अंदर इस तरीके से रहता है एल्कोहल, जैसे आपका है CH3CH2OH, तो CH2OH के अंदर क्या है, एक H इधर है, एक H इधर है, तो इस O और H के बॉन्ड को हमको तोड़ना है। ध्यान से समझिए, इस O और H के बॉन्ड को हमको तोड़ना है, तो इसको तोड़ने के लिए हम कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं। तो तृतीयक एल्कोहल जो है या टर्सरी एल्कोहल जो है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। क्यों? टर्सरी किस तरीके का होगा, जैसे CH3 टर्सरी का मतलब क्या होता है, जहाँ एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े रहे हैं और इससे जुड़ा हुआ है O और H। तो ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि इसको आपका
कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसको ZnCl2 की ज़रूरत नहीं होती और ये डायरेक्ट क्रिया करता है और इस OH बॉन्ड को तोड़ देता है, इस OH बॉन्ड को तोड़ देता और बनाता है CCH3। और मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी इससे बनाओगे OH को की जगह कौन आ जाएगा, जो भी हेलोजन है तो Cl आ जाएगा और साथ में H और H2O निकल के चला जाएगा। तो हमको यहाँ क्या निकल के आया एक काम कि टर्सरी एल्कोहल से रिएक्शन में ZnCl2 की ज़रूरत नहीं होती। समझ आई बात कि जिसके क्रिया से ZnCl2 की ज़रूरत नहीं होती। तो टर्सरी एल्कोहल में हमको सीधा सीधा समझ में आ गया कि इसकी ज़रूरत नहीं होती। अब बात आती है प्राथमिक और द्वितीयक की, आप इसको नोट कर ले पॉज करके वीडियो को। अब बात आती है प्राथमिक और द्वितीयक की। तो प्राथमिक और द्वितीयक के लिए अब बात करते हैं। अब देखो द्वितीयक एल्कोहल क्या है, जहाँ पर प्राथमिक एल्कोहल क्या है, जैसे प्राथमिक के लिए मैं बात करूं, एक कार्बन है और उससे एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, मतलब इस तरीके का ग्रुप होता है OH ROH प्राथमिक। इसकी क्रिया आप HCl से कराते हो, ZnCl2 एनहाइड्रस लिखना जरूरी है, ठीक है, निर्जलीय। तो ZnCl2 कराते हो तो RCH और OH की जगह Cl आ जाएगा CH2 और साथ में निकल जाएगा HCl। प्राथमिक ग्रुप क्या होता है इसको आप पहले मैं बता चुका हूँ। तो CH3 से एक CH और फिर उससे दो OH जुड़े हुए हैं CH2 और फिर साथ में जुड़ा हुआ है OH। आप जब इसकी रिएक्शन HCl से कराते हो और ZnCl2 से तो ये OH का बॉन्ड टूट जाता है और HCl आपका CH3 CH2 और OH की जगह आ जाएगा Cl CH2 Cl और साथ में H और OH निकल जाएगा H2O। ठीक है, अब बात आती है द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल जब आप लोगे तो क्या लोगे, 2R एक C से जुड़ा रहेगा और एक H और OH। इसमें वही HCl से जब क्रिया कराओगे किसकी प्रेजेंस में, ZnCl2 कैसा एनहाइड्रस निर्जलीय, तो ClOH को हटाएगा RCH Cl प्लस में निकल जाएगा H2O। सीधी बात है, जब प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल की क्रिया निर्जलीय ZnCl2 की उपस्थिति में कराई जाती है HCl से तो आपको क्रमशः प्राथमिक और द्वितीयक हेलोएल्कीन प्राप्त होते हैं। ये प्राथमिक हेलोएल्कीन और ये द्वितीयक हेलोएल्कीन। R की जगह आप यहाँ भी 2 CH3 ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप 2 CH3 ऐड कर सकते हो। तो एनहाइड्रस या निर्जलीय ZnCl2 CH3 CH3 CHCl प्लस H2O। देखिए ये हुआ प्राथमिक और द्वितीयक का। हमको क्या समझ में आया जब HCl से क्रिया करा रहे थे तो इसमें कि ZnCl2 की ज़रूरत पड़ रही है प्राथमिक और द्वितीयक में, टर्सरी में नहीं पड़ी थी। अब इसकी ज़रूरत पड़ती क्यों है, ध्यान से समझो। हमको सबसे बड़ा काम ये ZnCl2 इसमें क्या करता है नोट कर लेना है। ZnCl2 आपका क्या करता है, देखिए कि जो आपका ये जो COH बॉन्ड है तो C के साथ जुड़ा है O और O के साथ इधर जुड़ा है H और इसके पास 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। अब ZnCl2 जो है ZnCl2 वो एक लुईस एसिड है। क्या है, लुईस एसिड, एक लुईस अम्ल है। ठीक है, एक लुईस एसिड है या लुईस अम्ल है। और लुईस अम्ल का काम क्या होता है, ऐसा जो किसी यौगिक से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लेता है लुईस अम्ल कहलाता है। तो ये क्या करता है कि इससे ऑक्सीजन से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ले लेता है, जिससे कि इसके ऊपर क्या आ जाता है, हल्का सा पॉजिटिव आ जाता है और इस कार्बन के भी चार्ज होने के कारण इनका बॉन्ड थोड़ा सा क्या हो जाता है, कमजोर और आसानी से टूट जाता है। तो ये एक लुईस एसिड होता है जो OH बॉन्ड को कमजोर करने का काम करता है और OH बॉन्ड CO बॉन्ड को कमजोर करने का काम करता है CO बॉन्ड के ऑक्सीजन से एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लेकर के।
ठीक है। तो इस चीज़ को आप देखिए। तो हमको जनरली बात क्या समझ में आई कि प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल की रिएक्शन जब HCl से ZnCl2 के प्रेजेंस में कराई जाती, ZnCl2 कैसा, एनहाइड्रस निर्जल से कराई जाती है, तो क्रमशः प्राथमिक से कराओगे तो प्राथमिक और द्वितीयक से कराओगे तो द्वितीयक हेलोएल्केन बनता है। अब एक बात मैं यहाँ से बता दूँ आपको काम की, ये जो ZnCl2 मतलब निर्जल या एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेट HCl का जो मिक्सचर है, ये बहुत काम का मिक्सचर है। ये बहुत आगे आपको इसी चैप्टर में, अगले चैप्टर में काम आएगा कि इसका ये जो मिक्सचर है वो कहलाता है लुकास रिएजेंट। ये कहलाता है लुकास अभिकर्मक की जो लुकास टेस्ट देता है, और इस मेथड को बोला जाता है ग्रुप्स मेथड। इस विधि को बोला जाता है ग्रुप्स की विधि। ये जो प्राथमिक और द्वितीयक हैलोजन की क्रिया HCl और ZnCl2 प्रेजेंस में करा रहे हो, सिर्फ दोनों की, उसको बोला जाता है ग्रुप्स मेथड, ठीक है। तो ये है आपका लुकास रिएजेंट। ये आपकी कहानी हुई एल्कोहल की HCl के साथ, इसको नोट कीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं HBr और HI के साथ। चलिए, HBr और HI से रिएक्शन रह गई थी आपकी। तो देखिए, HBr और HI से जब रिएक्शन कराई जाती है तो एज अ कैटालिस्ट या उत्प्रेरक के रूप में आपका H2SO4 वर्क करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होती, यहाँ पर एक साथ में एक और रिएक्टेंट लेना पड़ता है, NaBr या KI, ठीक है। इनके रिएक्शन के बगैर नहीं होती। अब ये रिएक्शन कैसे होती है देखिए, जब आप HBr की बात करेंगे तो इसमें HBr को 48% लिया जाता है। कितना लिया जाता है? 48%। 48% HBr लिया जाता है और ये तुरंत बनाया जाता है। कैसे? जब आप H2SO4 की रिएक्शन, अब HBr चाहिए तो NaBr से कराएंगे, NaBr से कराते हैं तो आपको HBr मिलता है। HBr कैसे मिलेगा देखिए, यहाँ एक H चाहिए और यहाँ से एक Br चाहिए, तो ये कैसे टूटेगा? H प्लस और HSO4 माइनस में। ये कैसे टूटेगा? Na प्लस और Br माइनस। H और Br निकल के बना लेंगे HBr। साथ में Na प्लस और HSO4 माइनस मिल के बनाएंगे NaHSO4 माइनस, ठीक। अब ये HBr जो है वो रिएक्शन करेगा एल्कोहल से, तो HBr बनेगा और साथ में निकल जाएगा आपका HBr OH से रिएक्शन करके निकाल देगा वाटर, और यहाँ Br आ जाएगा तो RBr। आप R की जगह ले सकते हो CH3CH2OH प्लस H, कुछ भी ले सकते हो, अभी उसकी बात करेंगे, पहले इसको टोटल कर लेते हैं। चलिए, तो इसको टोटल करेंगे तो H प्लस और Br, HBr दोनों साइड है, कैंसिल हो जाएंगे। तो रिएक्शन जोड़ेंगे तो देखो H2SO4, ये सबसे पहले आप मेन रिएक्टेंट ले लो, ROH प्लस H2SO4 प्लस NaBr एरो। अब HBr से HBr कैंसिल, तो यहाँ बचा मेन प्रोडक्ट पर लिख लें RBr प्लस NaHSO4 प्लस H2, दैट इज अ कंप्लीट रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ एक बात समझिए, ये किसके लिए था? HBr के लिए। यदि आप आयोडीन उसके लिए लोगे, आयोडीन के लिए, तो आपका क्या आ जाएगा? R की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, CH3CH2 कुछ भी, है ना। आप जब HI के लिए करेंगे तो इसका 47% सॉल्यूशन लिया जाता है। ध्यान रखना, HBr का 48% और इसका 57%। अब इसकी भी तरीका वही है, H2SO4 के साथ आप पहले लेंगे KI, तो ये वही बनाएगा KHSO4, उसी तरीके सेम है ये तरीका, और H के साथ I जाएगा, और उसके बाद ROH रिएक्शन करेगा HI से, और HI आपका बनाएगा RI प्लस H2। अब देखिए, ROH टोटल करेंगे प्लस H2SO4
प्लस के आई, ठीक उसी तरीके से एरो RI प्लस KHSO4 प्लस H2O, HI से HI कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी ये कंप्लीट रिएक्शन होगी। अब यहाँ एक नोट है, ध्यान रखना कि सेकेंडरी एंड टर्सरी RI एंड RBR नहीं बनते। समझ गए कि इस रिएक्शन के अंदर सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल भाग नहीं लेते, पार्टिसिपेट नहीं करते दोनों ही रिएक्शन में, HI और HBR दोनों ही रिएक्शन में सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल भाग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर आपके सेकेंडरी और टर्सरी एल्किल आयोडाइड या ब्रोमाइड नहीं बनते हैं। ठीक है, क्यों नहीं बनते हैं इस चीज को समझते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अब अपन समझते हैं कि ये क्यों नहीं बनते। क्यों? क्योंकि जब H2SO4 की रिएक्शन, ध्यान से समझना, इसमें कैटलिस्ट के रूप में काम कर रहा है आपका H2SO4, तो जब H2SO4 की रिएक्शन आप सेकेंडरी या टर्सरी एल्कोहल से कराओगे, जैसे आप टर्सरी एल्कोहल से कराते हो, तृतीयक एल्कोहल से कराते हो, तो ये क्या करता है, एल्कीन देता है। क्या देता है? एल्कीन, इसका हाइड्रोलिसिस कर देता है, वाटर निकाल देता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक OH तोड़ देता है और एक यहाँ से H तोड़ देता है, यहाँ का एक H तोड़ देता है, तो इसमें से निकल जाता है जल और ये बनाता है CH3। अब इन दोनों CH के बीच में यहाँ का ये टूट के डबल बॉन्ड आ गया और ये CH3 था तो एक H इसके साथ चला गया तो CH2 बचा। ऐसा ही द्वितीयक के साथ होता है। आप H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हो तो इसमें से फिर जल का अणु निकलता है, तो यहाँ से क्या होता है, OH और एक H इधर से निकल जाएगा तो CH3C और यहाँ एक H था, सॉरी, CH3 और CH और इसके बीच में फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, ध्यान समझना, CH और इस CH3 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ये CH2 बचे। क्यों? क्योंकि यहाँ का एक H और ये OH मिलके वाटर निकाल लिया। तो ध्यान से समझना, सेकेंडरी और टर्सरी जो है वो H2SO4 की प्रेजेंस के अंदर आपके सेकेंड एल्कीन बना देते हैं अल्कोहल को, इसलिए इनका रिएक्शन नहीं कराया जाता है। ठीक है, समझ आया आपको? तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा एल्कोहल से इसका प्रिपरेशन होता है हेलो एल्केन का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कोई नई चीज़ के साथ। थैंक यू। इस PX5 और PX3 से कैसे बनाएंगे? तो PX5 और PX3 से बनाने के लिए मैं आपको बता दूं, PX5 जब रिएक्शन करेगा आपका एल्कोहल से, साथ में निकल जाएगा आपका R के साथ एक X निकल जाएगा तो बन गया RX। अब देखो, R के साथ X निकल गया तो P के साथ कितने X थे? 5, एक निकल गया। अब बचता है आपका OH, तो OH बचेगा तो एक X तो गया, तो H अपने साथ एक X को और ले जाएगा और बना लेगा HX और बना लेगा HX। अब बचते हैं 3X और एक O, तो ये बना लेंगे POX3, ये बना लेंगे POX3। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि इसमें X का मीन, X तो यहाँ क्या होते हैं जनरली, X मीन्स होते हैं Cl, Br और I से मतलब रहता है। अब इसमें जनरली I भूल जाएं, जनरली यहाँ पे रिएक्शन में आपका काम रहेगा सिर्फ Cl से। आपका जनरली X क्या लेते हो आप रिएक्शन, Cl, Br और I, लेकिन यहाँ सिर्फ क्या लेना है, Cl को। तो जब PX3 से रिएक्शन करेंगे, क्योंकि ट्राई हैलाइड और ये दोनों प्रकार के हैलाइड होते हैं, बाकी इसको आप जब 7 चैप्टर पढ़ेंगे आपका P ब्लॉक, उसमें PX5 और PX3 के विषय में डिटेल से रहेगी, ये रिएक्शन वहाँ भी रहेगी, तो आप वहाँ ज़्यादा डिटेल से सीखेंगे वो लेक्चर देख के। यहाँ याद रखें कि जब एल्कोहल इससे रिएक्ट करेगा, पहले तो R के साथ क्या निकलेगा, X। अब ध्यान देना, एक OH बचा है, P के साथ एक
2 x बचे हैं और 2 वैलेंसी खाली हैं, क्योंकि इसके पास कितने 5 वैलेंसी होती है, 3 थे तो अब 2 बची। तो क्या करता है, यहाँ हम ले लेते हैं 3 OX, तो 3 OH निकल के आ जाते हैं और तीनों ही X चले जाते हैं, बन जाता है 3RX, 3R और 3X 3RX, और 3 O बचते हैं और एक P बचता है, तो क्या बनता है H3PO3, ये फास्फोरस का ऑक्सी एसिड बन जाता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्या रहेगा, X की जगह पे बेटा Cl। अब दूसरी बात, यदि आपको X की जगह पर Br और I लेना है, X की जगह पे Br और I लेना है, तो इसकी रिएक्शन आपको थोड़े दूसरे तरीके से कराना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर X की जगह पे आपको I लेना है, तो X की जगह पे I लेने के लिए आपकी Br या जो आपका I रहेगा उसकी रिएक्शन आपको कराना पड़ेगा एल्कोहल, और साथ में ही लेना पड़ेगा रेड फास्फोरस। क्या लेना पड़ता है, रेड फास्फोरस, तब ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। रेड फास्फोरस मतलब P4 लेते हो और साथ में लेते हो X2, तो ये बनाता है आपका PX3। क्या बनाता है, फास्फोरस कितने हैं अब 4, तो यहाँ 4 हो गए, अब यहाँ 4 तिया कितने हो गए 12, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो बन जाता है PX3। अब इस PX3 को आप एल्कोहल के साथ गर्म करते हैं, तो जो भी आपका PX3 मिलेगा उसको अब आप एल्कोहल के साथ जब भी हीट करेंगे तो आपको मिल जाता है RX। अच्छा, PX3 को जब एल्कोहल के साथ रीहीट कर रहे हैं तो जनरली RX मिल रहा है और साथ में क्या मिल रहा है H3PO3। देखो ये क्या है कि क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो फटाफट रिएक्शन कर लेता है, लेकिन ये उससे कम है, तो इनको रिएक्टिव करने के लिए थोड़ा सा माहौल बनाना पड़ेगा भैया। ये ध्यान रखो कि इनको रिएक्ट कराने के लिए माहौल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप एल्कोहल के साथ रेड फास्फोरस को हीट करके आप इसको बनाएंगे। अच्छा, यहाँ X का मीन्स क्या है, Br और I है ना, X का मीन है Br और I। ठीक, इस तरीके से आपका बनेगा। अब लास्ट इसको नोट कर लें पॉज करके। अब लास्ट है आपका SOCl2 से थायोनिल एसिड से रिएक्शन, एल्कोहल प्लस थायोनाइल एसिड। थायोनाइल एसिड से रिएक्ट करने से इसकी रिएक्शन कैसे होगी, तो देखो एल्कोहल होता है ROH, थायोनाइल एसिड आपको पता ही है SOCl2, और इसमें उपस्थित रहता है आपका प्रेजेंस रहता है पिरीडीन। क्या रहता है, पिरीडीन आपका इसमें प्रेजेंट रहता है। तो आपको ये मैंने ट्रिक भी बताई थी एक, तो R चला जाता है, एक Cl को लेके RCl बन जाता है, 2 Cl, एक Cl को H ले जाता है HCl बनता है, और SO को एक O ले जाता है तो SO2, और ये दोनों ही गैस फॉर्म में बनते हैं। तो गैस फॉर्म में बनते हैं तो ये आसानी से रिलीज हो जाते हैं, इसलिए ये बेस्ट मेथड है। ये क्या है, आसानी से रिलीज हो जाते हैं, इसलिए ये बेटा बेस्ट मेथड है इनको प्रिपेयर करने की। तो इस तरीके से आपकी सारी की सारी रिएक्शनें कंप्लीट होती हैं। इस सेकंड पार्ट के अंदर ये दोनों और कर ली। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक चीज़, अभी मैं आपको एक ट्रिक से अवगत कराऊंगा, इसके बाद 1-2 वीडियो के बाद हो सकता है आपको मिले, तो उसमें आपकी जितनी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है 12th क्लास में, जितनी, वो एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर, अब हो सकता है उसके 2 पार्ट हो जाएं वीडियो लेक्चर के जैसे इसके थे, तो एक ही टॉपिक के अंदर सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक साथ खत्म, और उनको बाय ट्रिक वाइज तैयार कर रहे हैं अपन। मतलब आप 1-2 करोगे इतने में, तो जितनी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है करते करते ही, वीडियो लेक्चर देखते देखते ही, और एक बार प्रैक्टिस करके आप पूरा सीख जाओगे। तो आपकी नेमिंग की बहुत सारी प्रॉब्लम खत्म कर दी आपकी। अब करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन, और उसके बाद ये चल ही रहा है आपका 10 चैप्टर का, ठीक है। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे लेक्चर के अंदर जब क्लास हमारी लगने लगेंगी, ठीक है। थैंक यू।